वीडियो देख रहा था कल कि तुम सब छपरी हो। भाई छपरी तो नहीं हम, छपरी नहीं, हमारे लिए वो वर्ड जोड़ दो, वो समझ गए ना, हम वो हैं सब, छपरी नहीं हम। क्योंकि हम इसी देश में रहते हैं, इसी देश में खाते पीते हैं, इसी देश में काम करते हैं, इसी देश में टैक्स देते हैं, इसी देश का सब कुछ करते हैं और इसी देश के गुणगान गाते हैं। तो हैं ही हम छपरी। आप सही हो कि खाना वहाँ, रहना वहाँ, आशिकी वहाँ, अय्याशी वहाँ, फिर बाद में राष्ट्रीय गान बजा के यहाँ कि सच्चे देशभक्त हैं। आप सही हो। ठीक है। विराट कोहली जब परफॉर्म नहीं करता है तो उसकी बैटिंग को क्रिटिसाइज करती है जनता। तो ये जो घमंड है ना, वो छपड़ी है, ये इंडियन मेहनत नहीं करते, वो नहीं करते, फलाना इडियट। तुसी भैंचो तू तोत्र के हैं, तू साला बाहर कनाडा रह के तू भैंचो चौड़ा हो जाना। और मेरा भाई नितिन जा रखा है साउथ एशिया खेलने, चकदे पट्टे नब्बे गिल्ली, ठीक है ना। मेरे से छोटा ही है लेकिन वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करता है। हमेशा कोई भी बात होती है आपस में लड़ने से ज्यादा ना उसको ये कहना। अच्छा, कई जने कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पे ना व्यूज के लिए किया, तो सोशल मीडिया पे नंगा नाच भी चलता है व्यूज के लिए। तो कितनी वीडियो देखो सब में नंगा नाच आदियों में, उनसे तो अच्छा ही कर रहा होगा बंदा। एक हक की आवाज उठाना अच्छी बात है। और ये सोशल मीडिया नहीं होता ना, अगर सोशल मीडिया ने तो जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे तरुण गिल ने ऐसा किया, आधे टाइम तो कनेडियन हो, आधे टाइम तुम इंडियन हो, ठीक है ना भाई साहब। ये कहने की बातें होती हैं, ऐसे रोक क्यों जावे, रोक जावे साले बकवास करी जाता है। नहीं यार, इसको किसी दो हाथ से लिया नहीं किसी ने। चलो कोई तो कोच है, कोई तो गुरुजी है जो भाई लठ बजा सकता है, तो मजा आया, ऐसा होना चाहिए। भैया जी आप तो पहली बार शेरू क्लासिक में किसी बंदे के पैसे वापस मिले हैं, पहली बार। और साइड में वीडियो भी लगाऊंगा। खुशी हुई सुन के कि उन्होंने मुझे $30 रिफंड करने की बात की एमपीसी रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि $50 थी जो मैंने पे करी थी, और अभी तक अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ। उन्होंने बोला वो अकाउंट आपका एक्टिव हो जाएगा, हम आपको $30 रिफंड करेंगे। बहुत खुशी हुई सुन के कि रजिस्ट्रेशन फी जो हमने दी है उसका एक प्रॉपर बिल दे दो। बिल में मतलब जीएसटी बिल, बिकॉज जीएसटी बिल आपका अधिकार है, आपका हक है। अगर वो जीएसटी बिल नहीं दे रहे हैं आपको अपने पर्सनल अकाउंट गूगल पे का बिल दे रहे हैं, वो तो गलत है। बिकॉज अगर वो आपको पर्सनल बिल दे रहे हैं विच मीन्स दे आर इवेडिंग टैक्सेस, वो टैक्सेस नहीं दे रहे हैं, आई एम श्योर। नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र पंगाल, आपके पंगाल फिटनेस पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, थंबनेल आपने देख लिया कि क्या क्या चल रहा है। कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है तेरी कुत्ते जितनी औकात नहीं है, की तरह कोई नहीं पूछता। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो मेरा मानना तो यही है, कोच हो तो ऐसा ही हो, कोच या गुरुजी या जो बड़े भाई जो आपको ट्रेन करते हैं ना, ऐसा ही हो बिल्कुल, ठीक है ना। जब बात आए जायज तो वहां लड़ मरे, चुप ना रहे, लड़ मरे, होना भी ऐसे चाहिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के, कल से मैंने वीडियो देखी, मैं लव यू, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया सच में। ऐसा ही होना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर ही होना चाहिए। क्योंकि आज इंसान चुप रहता है ना तो सामने वाला हल्के में लेता है, होता है हल्के में है, एक नंबर। मतलब कमेंट में ना, कमेंट में हैरी सर के कमेंट कर दो, मतलब 10 रुपए की पेप्सी, हैरी सर सेक्सी, 10 रुपए ये वो, जो तुम्हारे कमेंट होते हैं ना, समझ रहे हो तुम कौन से कमेंट होते हैं, वो सारे कर दो आज, सारे बनते। और इस वीडियो को ना थोड़ा सा पूरा बताऊंगा कैसे क्या कहानी थी, और फिर आपको समझ भी आएगा। और जायज ना जायज सब आप बताना, क्योंकि वीडियो जनता की, और जनता जनार्दन है, जनता से बड़ा कुछ नहीं है। ओलंपिया, वर्ल्ड स्टेज, ये वो सब 0/0 है, जनता नंबर 1। क्योंकि जनता ही बनाने वाली है और जनता ही गिराने वाली है, ठीक है ना। अली बिलाल फर्स्ट था, अली बिलाल हमारी नजर में फर्स्ट है और अली बिलाल ही फर्स्ट रहेगा, सीधी सी बात है। वो किसी ने कहा था चर्चे ऐसे हों, तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं, और क्या चाहिए। तेरी जीत से ज्यादा हार के चर्चे हैं, तो कितनी बड़ी बात है ना। क्योंकि सबको पता है चीटिंग नहीं हुई, फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड। और ये आवाज उठाने वाला एक बंदा था जिसको बहुत सारे लोग नफरत करते हैं, कोई कुछ कहता है। हमारे तरुण भाई हमसे बड़े हैं तो इज्जत पूरी मिलेगी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन भाई ने थोड़े दिनों में जो पहले काम किए थे, वो मैगी से जो पंप आता है ना, आपके सामने है। मैगी से बॉडी नहीं बनती, संघर्ष, दर्द और घर वालों का ना साथ। वाइग्रा, सेक्स, कॉन्डम, वो एक गलत चीज थी, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन उस इंसान ने, ठीक है, आज तक इतने सारे इंटरव्यू लिए, इतने सारे बॉडी बिल्डरों को, एथलीटों को इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत सारों को बनाया, कितने सारे यूट्यूबर पैदा किए, बनाए, जो बात जायज है, ठीक है। और उसी इंसान के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा, जो अच्छी बातें हैं।
बुरी तो हम सबको पता ही है भाई ने कुछ दिनों पहले जो चला था, लेकिन एक बिल्कुल अनफिट इंसान होके एक फिट बॉडी बनाई थी, ठीक है, कंपीट किया था। वो इंसान कभी बॉडी बिल्डर ना था ना बॉडी बिल्डिंग करता, लेकिन बहुत अच्छी मेहनत करी थी। मैं उसके लिए भाई को सल्यूट है दिल से, और रहेगा भी, ठीक है। ये पहली बार मैं भाई के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ वीडियो में। वीडियो तो काफ़ी जनों की है ये, क्यों? क्योंकि वो इंसान ठीक है, दिल से वो बंदा अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, दिल से वो बंदा अच्छा है और हमेशा बॉडी बिल्डरों के लिए खड़ा रहा है और हमेशा बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे देश में ना ऐसा होता है, इंसान इतना सब कुछ अच्छे करता है और एक छोटा सा भी कर देता है तो उसी बुराई के लिए उसे गिना जाता। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने अच्छे काम भी बहुत किए हैं यार, ठीक है ना। और आज भी, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, पहली बार शेरू क्लासिक में किसी बंदे के पैसे वापस मिले हैं, पहली बार। अभी जस्ट मुझे कॉल आई IHFF से, उन्होंने बोला कि बहुत खुशी हुई सुन के कि उन्होंने मुझे $30 रिफंड करने की बात की MPC रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि $50 थी जो मैंने पे करी थी, और अभी तक अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ। उन्होंने बोला वो अकाउंट आपका एक्टिव हो जाएगा, हम आपको $30 रिफंड करेंगे। बहुत खुशी हुई सुन गया कि भाई वो रिफंड वाली बात पे आ रहे हैं। लेकिन सर मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, सिर्फ IHFF के पैसे नहीं, मैंने प्रोटैन को भी पैसे दिए थे प्रोटैनिंग के लिए, वो भी आप लोगों ने ही लिए थे प्रोटैनिंग की तरफ से। तो एक उसका बिल है सर, 7,000 रुपये लिए थे, 7,000 रुपीज़ एक उसका बिल, और एक जो आपने शेरू के रजिस्ट्रेशन के लिए 25,000 रुपये लिए थे, एक उसका बिल। सर ये प्लीज ये 2 बिल भी प्रोवाइड कर देंगे तो बहुत अच्छा होएगा। चलो भाई, ले लो अपने पैसे, रिफंड देना शुरू कर दिया एक्सपो ने अपना NPC का। भाई ये तो अच्छी हुई, खुशी की बात है। बट आपको क्या लगा, मामला शांत हो गया? शांत हो गया मैं भाई साहब। पहली बात तो मैं सारे एथलीट जिन्होंने भी ये एक्सपो खेला है इस साल या किसी भी साल, उनसे ये पूछो एक्सपो वालों से कि भाई साहब हमें हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो हमने दी है उसका एक प्रॉपर बिल दे दो। बिल में मतलब GST बिल, बिकॉज GST बिल आपका अधिकार है, आपका हक है। अगर वो GST बिल नहीं दे रहे हैं आपको, आपको अपने पर्सनल अकाउंट गूगल पे का बिल दे रहे हैं, वो तो गलत है। बिकॉज अगर वो आपको पर्सनल बिल दे रहे हैं विच मीन्स दे आर इवेडिंग टैक्सेस, वो टैक्सेस नहीं दे रहे हैं। आई एम श्योर वो टैक्सेस दे रहे होंगे। अगर वो दे रहे हैं तो बिल प्रोवाइड करिए, बिकॉज ये आपका हक है। पहली बार किसकी वजह से? सिर्फ कमेंट करके बता दो किसकी वजह से, ठीक है ना। क्यों? अगर वो इंसान ना आवाज उठाता, कोई आवाज नहीं उठाता। सबसे पहले उस इंसान ने आवाज उठाई थी, और आज भी उस पर केस करा हुआ, लड़ रहा है, केस में जा रहा है। वो तो कोई दिक्कत नहीं, केस तो होते रहते हैं, केस चलते रहते हैं। आजकल गाड़ी ठूक जाती तो भी केस हो जाता है, कह रहा चल, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसके लिए? उस इंसान को बॉडी बिल्डिंग करनी है? नहीं। कॉम्पिटिशन खेलना है? नहीं। कोई उसे वो अपना शो लाना है? नहीं। किस लिए? कि इतने साल मैं इस फील्ड में रहा हूं, गलत उसने देखा, उसने इतने सारे गुरुजी, कोचेज, एथलीटों के इंटरव्यू लिए ना, तो वो जड़ तक जानता है कहाँ जड़ है। क्योंकि वो बॉडी बिल्डर से मिला नहीं, बॉडी बिल्डर घरों तक देखें, घर में क्या इमोशंस होते हैं, घर में कैसे खाना खाया जाता है, फैमिली कितने कितने दिनों तक कहीं जाती नहीं है एक बॉडी बिल्डर के लिए। क्यों? क्योंकि वो कम्पीट कर, दुनिया का सबसे मेहनत करने वाला खेल है, दुनिया का सबसे मेहनत करने वाला खेल है बॉडी बिल्डिंग, सबसे ज्यादा। एंड ऑफ द डे उसे मिलता क्या है? दर्द, चीटिंग, और जो उसने ब्याज पे पैसे ले रखे होते हैं वो 5-7 लाख रुपए गेम के, उसका ब्याज भरना है। ये सच्चाई है, बिल्कुल बिल्कुल। जो बॉडी बिल्डिंग कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, उन्हें पता होगा। जो वीडियो को देख रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे, थोड़ी बीच की बातें, लेकिन ये सच्चाई है। तो उस इंसान ने आवाज उठाई, क्या गलत उठाई? कि प्राइज मनी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। गांव में अभी टूर्नामेंट हुआ था हमारे गांव में, थोड़े अभी आज डेट 29 तारीख से वो क्रिकेट टूर्नामेंट था। 1,21,000 पहला प्राइज, 51,000 दूसरा प्राइज, 11,000 तीसरा, चौथा, मतलब ऐसे कई सारे प्राइज। तो गांव के टूर्नामेंट में, जो गांव में टूर्नामेंट हो रहा है, मेरे खुद के गांव की बता रहा हूं, तो बॉडी बिल्डिंग में इतना तो होना चाहिए ना कि बंदा घर जाए तो घर वाले खुश हो, मोटिवेशन आए थोड़ी। भले एक ना मेडल व्हाइट वाले द्रोज में नीचे, तो मैं ना वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, ये सही बात, वो बंदा सही कहता है बिल्कुल, लेकिन लोग उसे गलत में ले जाते हैं। इस टाइम वो बिल्कुल सही है। तो मैं एक चीज दिखाना चाहूँगा, कई भाई कहते हैं मेडल ना नाम के लिए खेलते हैं, बहुत अच्छी बात है, खेलना भी चाहिए, मैं आप सबके साथ हूँ। और जो खेलना चाहते हैं उन सबको ऑल दी बेस्ट, और आगे मेहनत करें आप सब। लेकिन मैं एक सच्चाई दिखाना चाहता हूँ, और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ अपने काम खड़े करो, क्योंकि घर पैसे से चलेगा, ठीक है? दिखाना भाई, और भी होंगे। तो ये वो मेडल है, ये मिला था मेरे को अभी ना,
कुछ दिनों पहले मैं थाईलैंड गया था खेलने, ये इसको गोल्ड मेडल बोलते हैं, वैसे गोल्ड का इसमें कुछ होता नहीं है, तो ये मिला था मुझे, बहुत इज्जत है इसकी, बहुत रिस्पेक्ट है इसकी। लेकिन ये मैंने यहाँ रख दिया, ये मैंने ना यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे देखो, अब मेरा घर चल जाएगा, मेरे दूध के पैसे दूध वाले के, और क्या नाम है, मेरे खाने के, मेरे बिजली का बिल सब ये दे देगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ये मेरा पैशन है और रहेगा, बॉडी बिल्डिंग से प्यार था, जिम से प्यार था, वो आज भी, और जब तक मेरी सांसें चल रही रहेगा। लेकिन खाली मेडल से ना घर नहीं चलेगा, ये बात है बस, आप करो जी तोड़। वो उस बंदे की बता रहा था मैं, तो उसने सही कहा भाई, प्राइज मनी होनी चाहिए, क्या गलत का है। और दूसरी जो चीटिंग हुई है, अरे यार सबकी आंखों में मोतियाबिंद थोड़ी ना था। और एक और बात बताता हूं, एक जज, मैं नाम ले लूंगा, एक जज, गोरा जज यहाँ पंचकुला में, उस दिन मैं भी खाना खाने जा रखा था, उसमें क्या नाम उसका, बेला विस्टा। तो बेला विस्टा में मैंने देखा, मैं कहा मेन जज के साथ कोच और वो लड़का तीनों डिनर कर रहे थे। अरे वाह वाह, ऐसा तो होना चाहिए ना। नहीं ऐसा हुआ नहीं होगा, वैसे नंबर इस चीज के नहीं मिले होंगे, नंबर टैलेंट के ही होते हैं हमेशा, और होने भी चाहिए। लेकिन तो मैं एक बात बता रहा हूं, जो मैंने देखा वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और ये बात झूठ नहीं है, बात बिल्कुल सच है। लेकिन नंबर वहां टैलेंट के, मैं ये नहीं कह रहा कि जज ने जिता दिया, मैंने ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा है वहां का जो सीनियर जज था गोरा, और जो उस बंदे का जज था वो कोच था, वो और वो बंदा, तीनों डिनर कर रहे थे। मैं फोटो वोटो लेता नहीं, मैं कहा इन बातों क्या फोटो, ये झूठ नहीं है, लेकिन ये बात सच है, ठीक है। तो चीटिंग नहीं होनी चाहिए गेम में, जो हुई है वो भी प्रो शो में सरेआम चीटिंग हुई है। ये एक मैं नहीं कह रहा, हैरी जो सर है ना, वो बहुत, एक तो मुंह फट बंदे हैं, पहली बात मुंह पे कह देते हैं। आप ना, अब मैं ना थोड़ी सीधे तरीके से बात करता हूँ, ठीक है। मुझे किसी के पैंच चौपा के लिए बुंड नहीं मार दे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो। आप परवाह नहीं करते ना, पैंच रब देते तो वाहिगुरू की बहुत, तू लगता तू साला ओलंपियन बन गया, तू बह जा, तो ओलंपियन होगा, घर पे होगा ओलंपियन, तो किसी के बाप का नहीं तू ओलंपियन। दूसरी बात, मैं उनकी इज्जत करता था, लेकिन आज से ना उनकी 1 2 3 4 5 कई गुना इज्जत है, कुर्सी छोड़ के फ्लूट मारता हूँ, ठीक है। तो मैंने वीडियो देखी, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, भाई किस चीज की देशभक्ति है, 11 महीने तुम बाहर रहते हो, 1 महीने तुम यहाँ आते हो, ये देशभक्ति है। क्रिटिसाइज करती है जनता। तो ये जो घमंड है ना, वो छपड़ी है, ये इंडियन मेहनत नहीं करते, वो नहीं करते, फलाना इडियट। तुसी भैंचो तू तोत्र के हैं, तू साले बाहर कनेडा रह के तू भैंचो चौड़ा हो ही जाना। नहीं गल ठीक है ना, तो आप चौड़े हो रहे हो, भैंचो कनाडा रह के तुम 11 महीने भैंचो कनाडा रहते हो, यहाँ पे आ जाते हो, वीवीआईपी तुमको ट्रीटमेंट मिलती है। तुम्हें जितवा भी दिया, लेकिन अली फर्स्ट था, ये हर किसी का दिल जानता है। अली फर्स्ट था। अली को क्यों हराया पता है? सिर्फ साहिल खान से यारी थी उसकी। अरे भाई साहिल खान से यारी थी तो इस चीज के लिए आप थोड़ी ना हराओगे उसको। अब मेरी भाई 36 आदमी से दुश्मनी भी, 36 सही आदमी से दोस्ती भी है, तो उनसे तो टैलेंट को कंपेयर नहीं किया जाएगा ना, क्यों। अब बात करते हैं हमारे तरुण भाई की, जिनने आवाज उठाई। भाई 1 नंबर काम किया आपने, मजा आ गया। इस बार आपकी पहली सारी बातें गलत थी, लेकिन इस बार आप बिल्कुल सही हो। मतलब मुद्दे की जो कहते हैं ना, मुद्दे की बात पे हो, और होना भी चाहिए। आपस में लड़ने से ज्यादा ना उसको ये कहना। अच्छा कई जने कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पे ना व्यूज के लिए किया, तो सोशल मीडिया पे नंगा नाच भी चलता है व्यूज के लिए। तो कितनी वीडियो देखो सब में नंगा नाच आदियों में, उनसे तो अच्छा ही कर रहा होगा बंदा। एक हक की आवाज उठाना अच्छी बात है, और ये सोशल मीडिया नहीं होता ना। अगर सोशल मीडिया में तो जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे तरुण गिल ने ऐसा किया, तो यही वो कोच गुरु जी है, मैं इनके नाम नहीं लेना चाहता। जब सोशल मीडिया नहीं था, मतलब था इतना नहीं था, इतना दबा के नकली माल पेला इन्होंने, मतलब दुनिया में शायद ही किसी ने पेला जितना इन्होंने पेला है। ट्रक के ट्रक खाली कर दिए, ट्रक नहीं डंपर होते, डंपर बड़े वाले, वो क्यों जिम में खिला दिए ना बच्चों को। ये सच है, ये सोशल मीडिया है। जब जाके थोड़ी हरकतें रुकी हैं, अभी भी नहीं रुकी हैं, अभी भी बहुत जगह बिना स्टिकर के स्टोराइड पेले जाते हैं, बिना नाम, गूगल पे उनका नाम नहीं, सप्लीमेंट का भरोसा नहीं है। अरे 2023 है, कोई भरोसा नहीं है। आंखों के सामने चीटिंग हो रही है, प्रो शो में चीटिंग हो रही है, कहां भरोसा रहा? भरोसा ही नहीं। तो इसी इंसान ने किया जो किया है। तो भाई देखो, मैंने कभी नहीं कहा होगा ना, मैंने कभी वीडियो बनाई भाई मेरे को क्या लेना देना। वो भी क्यों आई कि मैं ना बैठा था, तो एक इंसान है जिसकी मैं बहुत मानता हूं, तो मैं ऐसे कह रहा है ऐसा है वैसा है, तो मेरे से उस इंसान ने कहा कि हर इंसान में अच्छाई होती है, बुराई होती है। बात ये नहीं उसने क्या किया, बात ये वो आज किस बात पे लड़ रहा है। पैसे मिलेंगे मन्ना, ये मिलेगा मन्ना, कह रहा नाम उसका पहले ही बहुत है। अच्छाई में चाहे बुराई में दुनिया जानती है उसको, मैं बिल्कुल जानती है, तो कह रहा क्यों लड़ रहा है वो।
तो एक नंबर बात, सिर्फ इसीलिए ना चीजों को भाई अगर हक की आवाज नहीं उठा सकते ना, हक की आवाज नहीं उठा सकते तो अपना मर्द मत बोलो। ये मर्द है ना, मर्द जो शब्द है अपने पीछे से हटा लो। मर्द तो हक की आवाज उठाएगा और उठानी भी चाहिए। आज नहीं, कल नहीं, परसों, किसी सबको जाना, मर्द तो कोई है होगा नहीं ना, कोई रहा। हमारे परदादा दादा सब चले गए, आपके भी। अमरनाथ तो कहीं था ना, कोई है और ना कोई रहेगा। हक की बात पे लड़ना वो ही मर्द है उस्ताद, हक की बात पे लड़ना भी चाहिए। और जो कल मैंने वीडियो देखी है ना भाई, मेरा मतलब दिल इतना खुश है, मैं कहा वाह मजा आ गया। थोड़ा मत हो, बाहर ही तो अच्छा लगता है। तुझे यहाँ कुत्ता नहीं पूछता कोई, ठीक है ना। तेरे वो चमचे चार बैठे हैं जो तेरे पंप मारते हैं, तेरी कोई इज्जत नहीं। यहाँ पे देखा था ना जब तू अली से जीता, क्या बेइज्जती हुई थी। हर बंदा 99% लोगों ने यही कहा। एक सेकंड यार, नहीं आज इसकी ना, आज मैं थोड़ी मैं इसको मैं कर ही दूं। मैं जो बोलता नहीं साला, हर दूसरे दिन शुरू हो जाता है। तू है कौन यार? वहां पे ओपनिंग के लिए गया था, 5 बंदे नहीं है इसकी ओपनिंग के लिए। कौन है तू? कोई नहीं पूछता तुझे एक्सपो के बाद तुझे कुत्ता नहीं पूछता कोई। तेरा वहम है, ठीक है ना। और तू सोचता तेरे पास पैसा है, तेरे अकेले के पास पैसा है। साले कनेडा जगह वहां पे क्या तुम साले वहां पे सुपर मार्केट में साले चेकआउट पे काम करके पैसा बनाने वाली कौन? ये नहीं कहता, हम भी करते रहे हैं। तू कोई बाहर से नहीं उतरा, आज तू बन गया। तू लगता तू साला ओलंपियन बन गया। तू बह जा, तो ओलंपियन होगा, घर पे होगा ओलंपियन। तो किसी के बाप का नहीं तू ओलंपियन। अकेला साला मैं ओलंपियन हूँ। उसको पिछवाड़े में ले ले ओलंपियन को। क्या करना ओलंपियन को? बकवास करने लगे तो तुम वहां पे क्या तूने किया देश के लिए? मुझे बताना, कितने एथलीट को तूने स्पॉन्सर किया, कितने एथलीट को तूने फ्री में कोचिंग दी? बताना मुझे जरा, किया क्या तूने देश के लिए? क्या किया साले? हर आधा कभी तुम कनेडियन बन जाते, कभी तुम इंडियन बन जाते। भाई तू एक तरफ बन लग जा, तू कनेडियन बन जा, इंडियन बन जा। तू है क्या पहले तो मुझे ये बता। आधे टाइम तो कनेडियन हो, आधे टाइम तुम इंडियन हो, ठीक है ना भाई साहब। ये कहने की बातें होती हैं, ऐसे रोक क्यों जावे? रोक जावे साले बकवास करी जाता है। नहीं यार, इसको किसी 2 हाथ से लिया नहीं किसी ने, इसको आज तक 2 हाथ से लिया नहीं है। ये भाई साहब चौड़े होते रहते हैं। तो होगा यार ओलंपियन, घर पे होगा, तेरे से लेकर खा रहा है। चलो कोई तो कोच है, कोई तो गुरुजी है जो भाई लठ बजा सकता है, तो मजा आया। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे इंसान नहीं होंगे ना तो मन मर्जी चलेगी। ऐसे इंसान नहीं होंगे ना तो कुछ भी रूल बन जाते हैं, कुछ भी। मैं कह रहा हूं, वो सुना है मर्जी के फैसले सुनाएंगे आज, क्यों? वो मर्जी के फैसले चल रहे हैं यार। और जो मेरे भाई गेम खेलते होंगे, जो बॉडी बिल्डिंग कर चुके होंगे, वो ये कह दें, क्योंकि जो सीनियर है ना वो ज्यादा समझ पाएंगे। जो मेरे यूथ इस वीडियो को देख रहा है वो इतना समझ नहीं पाएगा कि मैं किन चीजों से रिएक्ट कर रहा हूँ और किन चीजों को कहां से बता रहा हूँ, किन चीजों को कहां से जोड़ रहा हूँ, समझ रहे हो। लेकिन जो कर चुके हैं वो समझ रहे होंगे सब कुछ सच है। एक बंदा 20,000 रुपये फीस देता है, 7,000 रुपये ड्रीम 10 देता है, 27 अगर वो होटल में दूर है तो होटल के देता है, फ्लाइट का देता है। कुल मिलाकर उसके 50 से 60,000 रुपये की चोट सिंगल बंदे की है, सिंगल बंदे की, साथ में एक जना भी जाता है। तो ऐसे कितने लैंडलॉर्ड हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं? सब मध्यम परिवार के, गरीब घर के बच्चे हैं। क्योंकि जो बड़े घर के बच्चे हैं ना, तो बडवाइजर पी के सेट हैं, उनको तो शाम होती बडवाइजर चाहिए। एक गरीब घर का बच्चा मेहनत करता है कि मेरा नाम होगा जिम में, मैं इसलिए करूंगा, मेरे को इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट के लिए करता है। फिर दूसरा, मैं कोई शॉप कर लूंगा सप्लीमेंट किया, कोई जिम कर लूंगा, उससे मेरे को 2 पैसे की इनकम भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ चीटिंग होती है। और जो इज्जत और जिस पैसे के लिए वो बच्चा लड़ रहा होता है वो टूटता है और कर्जे में दबता है। कितने ऐसे मेरे देश के प्लेयर हैं, ठीक है, जो बॉडी बिल्डिंग को सिर्फ पैसे की वजह से छोड़ गए। कितने मेरे ऐसे देश के प्लेयर हैं जिनकी बॉडी में साइड इफेक्ट हुआ, बॉडी बिल्डिंग को छोड़ गए। क्यों? क्योंकि जो सामान या जो भी चीजें आती है ना, वो इतनी नकली पेल दी जाती है जिसकी कोई हद नहीं, इतना रिस्क लेते हैं। और एक और बात कहना चाहूंगा, बॉडी बिल्डर लास्ट के दिनों में ना बिल्कुल ऐसे कहता है, टक से मौत को टच करके वापस आया, तो टक से मौत करके वापस जाता है, फिर भी वो खेलता है। पता है क्यों? कि सम्मान मिलेगा स्टेज पे, इज्जत मिलेगी। और ये लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में कहते हैं इसका राष्ट्रीय गान बजा दिया, इसको देखो कितनी प्राउड मूवमेंट दे दी। अरे राष्ट्रीय गान की तो बहुत इज्जत है और सारी जिंदगी रहेगी, लेकिन चीटिंग से राष्ट्रीय गान नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना। राष्ट्रीय गान चाहिए हाँ, जब सब कहेंगे और सारी आंखें बोलेंगी कि ये जीत रहा था, तब वो प्राउड मूवमेंट होगी। तब नहीं होगी, तब अली बिलाल जीत रहा था और तुम राष्ट्रीय गान बजाओगे, तब वो प्राउड मूवमेंट नहीं मानी जाएगी। क्यों? चीटिंग करके जीते तो क्या जीते? ठीक है, सारे जजेस गलत है, हम सब गलत है, तो सही कौन है? वो 4 बंदे, वो 5 बंदे जो शेड्यूल क्लास में बैठे हैं। ये 130 करोड़ की आबादी सारी पागल है,
ये 4-5 बंदे ठीक है बस। तरुण गिल ने आवाज उठाई तो तरुण गिल को ऐसा कह दिया कि भाई ये इसको कोई कर दो, इस पे केस कर दो। अरे भाई आजकल तो मतलब किसी को छोटी मोटी गाली बकता है ना, उस पर भी केस है। केस तो हर चीज पे चल रहे हैं, लेकिन वो बंदा सही है भाई, तरुण भाई। अरे बाद में करते हैं। तो तरुण भाई बिल्कुल सही हो आप। अरे रुक जा यार, ओहो एक मिनट रुको। ये आजकल का जमाना ही ऐसा है, जो ज्यादा करते हैं तो उसको निकाल कर जो जड़ है ना बीमारी उसको फेंक ही दो ऐसे। तो यही सच है। तरुण भाई आप बिल्कुल सही हो, आपको पूरा सपोर्ट है, ठीक है ना। क्योंकि मैं पहले वीडियो देखता था आपकी तो मैं भी हंसता था, मैं क्या कह रहे हैं, आप बड़े थे, आप बड़े हो और आप बड़े ही रहोगे, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में छोटा दिखाऊं और ये कहूं नहीं यार कि इसके सब्सक्राइबर ज्यादा है, इसके सब्सक्राइबर, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ही वो शख्स हो जो सबसे पहले यूट्यूब पे, इस सोशल मीडिया पे इन बॉडी बिल्डरों को फिजिक, सप्लीमेंट, स्टेरॉइड्स, इन चीज़ों के बारे में बताया था, अवेयरनेस दी थी, ठीक है ना। आज आपको दबा दिया जाता है। कई बार मैं देखता हूँ, जैसे मैं आपकी स्टोरी देख रहा था लगातार कई दिनों से, फिर आप भी ने भी सोचा यार क्या रखा छोटू, लेकिन आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो इस बार। और इस बार हर बच्चे को, हर बॉडी बिल्डर को, हर कोच को खुल के एक दूसरे का साथ देना। अगर नहीं दोगे ना तो टूट जाओगे। मैंने बचपन में पढ़ा था, इतना तो मैं अच्छा नहीं था पढ़ाई में, लेकिन मैंने बचपन में पढ़ा था जो 5-7 लकड़ी एक साथ बांधी जाएंगी ना तोड़ी नहीं जाएंगी अकेली। अरे रुक जा, बाद में करूंगा, बाद में। और जो अकेली अकेली लकड़ी है ना उसको कोई भी तोड़ देगा। तो एकता में ना बल होता है, चाहे वो कोई संगठन है, चाहे वो कोई देश है। अगर एकता में रहोगे तो तुम मजबूत रहोगे। अगर सिंगल सिंगल हवाबाजी करोगे तो आज तुम्हें बिठा दे जाएगा, कल उसे बिठा दे जाएगा, फिर उसे बिठा दे जाएगा। हक की बात है और मुद्दे की बात है तो लड़ो। 5 आदमियों के कमेंट पे गाली देने से कुछ नहीं होता। मर्द का बच्चा वही माना जाता है जो गाड़ी के गाड़ी अड़ाए या सामने आके बोले भाई तेरे मुंह में दांत कितने। हम तो भाई उसे मर्द मानते हैं। हमारी जो डिक्शनरी में हमें बचपन में पढ़ाया था पिताजी ने, बोले भाई दुनिया बकेगी कोई बात नहीं, जिस दिन कोई तेरे गाड़ी अड़ा दे, जिस दिन कोई तेरे मुंह में आके पूछ रहा भाई दांत कितने हैं, कह रहा उस दिन तना जो करना हो कर लियो, ठीक है। क्योंकि जो अंदर जितने भी भाई बंद हैं, जो बड़े बड़े जुर्म में, बड़े जुर्म मतलब जो बड़े बड़े कांड होते हैं, वो सिर्फ इज्जत के लिए बंद हैं, ठीक है ना। तो इज्जत की, एक सेकंड, अरे यार, तो इज्जत की लड़ाई में ना कोई दिक्कत नहीं है। वो वाली सुना है ना, ये लड़ाई अब पर्सनल बन चुकी है, जब तक बंदे एकदम मरेंगे जब तक रुकेंगे नहीं। अरे ये तो मजाक है, कहीं सीधे सोचा, ठीक है। लेकिन सही है और हर किसी भाई को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये बातें बहुत बढ़ चुकी हैं, ठीक है। कोचिज भी आ गए हैं, एथलीट भी आ गए, पता सबको है गलत है। तो मेरा कहना ये है आप सबसे, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस टाइम आप जो भी गेम खेलते हो या एथलीट हो, मुझे पता आप चेहरा, क्योंकि मेरी काफी प्लेयरों से बात भी हुई थी, वो कह रहे भाई हो तो गलत रहा, लेकिन बोलेंगे ना तो हमारे साथ गलत होगा। ठीक है, आपके साथ गलत होगा, मान लिया। सोशल मीडिया है ना, आपके जिम में बच्चे आते हैं ना, और आपके रिलेटिव्स हैं ना, तो हर कोई सपोर्ट तो कर सकता है, ठीक है ना, हर कोई सपोर्ट तो कर सकता है। और मेरा भाई नितिन जा रखा है साउथ एशिया खेलने, चकदे पट्टे नब्बे बिल्ली, ठीक है ना। मेरे से छोटा ही है लेकिन वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करता है। हमेशा कोई भी बात होती है तो मेरी उससे बात होती रहती है, वैसे इस मैटर में भी हुई थी और वैसे हमेशा होती रहती है। तो हमेशा वो मेरे को ना अच्छा ही बताता है, जो मैंने दुनियादारी देखी है और जो मैंने इस दुनिया से सीखा, उसने हमेशा मेरे को अच्छा ही गाइड किया और हर चीज़ में अच्छा बताया है। कोई भी मैंने उससे सलाह या कुछ भी हमारी डिस्कशन हुआ है तो भाई को दिल से सपोर्ट है, ठीक है। और कई जने मेरे को कहते हैं भाई बॉडी बिल्डिंग से आपको प्यार नहीं रहा। अरे ये कोई वो थोड़ी है कि आज छोड़ दी दूसरी पकड़ ली, ये प्यार तो मेरे साथ ही खत्म होगा। जब मैं जाऊंगा ना, राम राम सत्य है ऐसे लटक लटक के तभी मेरे साथ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जितना हो सके इस टाइम एक दूसरे को सपोर्ट करो। अगर अब नहीं होगा ना तो आप सबका ही मंच है जो आप खेलते हो वो खराब हो जाएगा। आपके साथ तो गलत हुआ ही है, आने वालों के साथ भी गलत हो जाएगा। तो अब चलते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जनता की वीडियो है, शेयर करना मत करना, लेकिन अपने कमेंट्स अपनी राय जरूर देके जाना। क्योंकि एक बात कही गई थी, मेरे को अभी याद है, मैं वीडियो देख रहा था कल, कि तुम सब छपरी हो। भाई छपरी तो नहीं, हम छपरी नहीं, हमारे लिए वो वर्ड जोड़ दो, वो समझ गए ना, हम वो हैं सब, छपरी नहीं हम। क्योंकि हम इसी देश में रहते हैं, इसी देश में खाते पीते हैं, इसी देश में काम करते हैं, इसी देश में टैक्स देते हैं, इसी देश का सब कुछ करते हैं और इसी देश के गुणगान गाते हैं। तो हैं ही हम छपरी। आप सही हो
कि खाना वहाँ, रहना वहाँ, आशिकी वहाँ, अय्याशी वहाँ, फिर बाद में राष्ट्रीय गान बजा के यहाँ कि सच्चे देशभक्त हैं। आप सही हो, बिल्कुल सही हो आप, ठीक है ना। हम सब गलत है जो इस देश में रहते हैं, यही कहना चाहते हो ना। क्यों वो थोड़ा एसेंट में आ जाता, वो मतलब थोड़े से एसेंट वैसा हो जाता, थोड़ा अंग्रेजों जैसा, तो अच्छा फील आता है आपको। गुड। तो एक बात मत बोलो, जो चीटिंग से जीते हो ना, वही जनता ने जिताया होगा। और ये जनता चुप थी। अगर जनता असली होती तो दूध बजा देती, वहीं भट्टा बटोरी होती स्टेज पे ही, ठीक है। तो जनता को हमेशा अवेयरनेस में रहना है, जनता से बड़ा कुछ नहीं है। अगर जनता जागरूक नहीं होती तो आजादी नहीं मिलती। गोरे तो इतने से थे, सारे हम ही थे। कितने गोरे होंगे, भारतीय थे सब जितने भी थे, लेकिन वो कुछ थे ना जोशीले, तो उनसे ही आज़ादी मिली थी। तो कहने का मतलब आप समझ गए हो। अब आपने कीमती कमेंट्स इस वीडियो में दे देना और बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, सेहत का ध्यान रखें और दोनों जनों को जय हिंद, जय भारत।